शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है हरदा, और हरदा में लगभग 350 एकड़ ज़मीन जो एक ट्रस्ट की ज़मीन है, जो मठ की ज़मीन है, उस पर बहुत से लोगों की नज़र लग गई है। लोग उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। आज मैं ये खबर लेकर आया हूँ, मैं निवेदन करूँगा इस खबर को ज़रूर देखें। दरअसल वहाँ पर एक गंगा श्री ट्रस्ट हुआ करता था, और ये ट्रस्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना, बता रहे हैं 1740 का ये ट्रस्ट है। लगभग 1100 साल पहले एक वहाँ महंत हुआ करते थे जिनका नाम था अमृतानंद भारती। अमृतानंद भारती को कुछ शक्तियाँ थी, उन्हें कुछ सिद्धियाँ थी, और इसीलिए नागपुर के तत्कालीन जो महाराजा थे भोसले महाराज, उन्होंने कहा था कि नहीं, आपका वंश आगे बढ़ेगा, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस तरह का आशीर्वाद जब उन्हें मिला तो महाराजा भोसले ने इन महाराज को, जो एक महंत थे जिनका नाम मैंने बताया अमृतानंद भारती, उन्हें टिमरनी और हरदा के आसपास 7000 एकड़ ज़मीन दी गई थी। और ये ज़मीन इसलिए दी गई थी कि आप यहाँ पर कृषि करेंगे और यहाँ की जो आय होगी ज़मीन से, उस आय से नर्मदा वासियों को आप भोजन कराएंगे, क्योंकि ये जो स्थान है वो नर्मदा पथ है, नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले इसी स्थान से निकलते हैं। तो 7000 एकड़ से जो भी प्राप्ति होती थी उससे वहाँ भंडारा चलता था, नर्मदा यात्रा करने वालों को भोजन मिलता था, ठहरने की जगह मिलती थी। और कालांतर में, यानी कि 1100 साल में आप देखिए कि धीरे धीरे ये ज़मीन खुर्द-बुर्द होती रही, सीलिंग में चली गई, कहीं किसी ने बेच दी, और आज की तारीख में भी मतलब 1100 साल पुराना जो एक मठ है वो आज भी है जस का तस। और अब इस मठ के पास 275 एकड़ ज़मीन बची हुई है, और इस ज़मीन को बचा के रखा था उस समय महंत थे बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी महंत जी जो थे, 2009 तक वो रहे हैं, बाद में ब्रह्मलीन हो गए, और उनकी गादी को लेके भी विवाद हुआ था। एक थे वहाँ पर शिव शंकर भारती और दूसरे थे वहाँ विष्णु भारती। विष्णु भारती को शासन ने वहाँ का महंत माना और उनको बाकायदा उसका आधिपत्य दिलाया गया। आज विष्णु भारती जी मेरे पास है, और क्यों हैं ये तमाम सारी चीज़ों को आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग, वो कैसे भी इस 275 एकड़ ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने इस ट्रस्ट के स्थान पर एक समिति बनाई, और उन्होंने प्रभावशाली लोगों के सामने महंत जी को बिठाया, जो मेरे बगल में स्टूडियो में बैठे हैं, और जबरन साइन कराए गए कि आप इस ट्रस्ट की ज़मीन को समिति के नाम कर दीजिए। और ये 275 एकड़ ज़मीन, ये मैं आपको खसरा दिखाता हूँ, ये खसरे की कॉपी है। आज से कुछ महीने पहले तक, यानी 2024 तक, ये पूरी 275 एकड़ ज़मीन ये इस ट्रस्ट के नाम है, जिसका नाम मैंने बताया कि गंगा श्री जो न्यास है उसके नाम है। और इसमें न्यास के जो महंत हैं उनका नाम लिखा हुआ है विष्णु भारती, जो आज मेरे स्टूडियो में हैं। अचानक ये ज़मीन समिति के पास चली गई, और समिति अब इस ज़मीन को नीलाम करना चाहती है, बेचना चाहती है। करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 275 एकड़ ज़मीन, करोड़ों, मतलब कह सकते हो अरबों रुपए की ज़मीन है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? कौन लोग हैं जो इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं? महंत जी ने उस समिति को ज़मीन खुद साइन करके दी है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन पर दबाव था, और इतना दबाव डाला गया, एक तरह से कैसे कि पिस्टल के नोक पर जैसे करा लेते हैं उस तरह से कराया। यद्यपि आज ज़मीन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, और दूसरे दिन ही वे कोर्ट गए। कोर्ट में जाके बताया गया कि मुझसे जबरन साइन कराए गए हैं। लेकिन लोग इतने प्रभावशाली हैं, शासन प्रशासन में उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है कि कुछ हुआ नहीं, और कलेक्टर और एसडीएम ने वही किया जो सरकार चाहती थी या ये लोग चाहते थे। अब महंत जी हाई कोर्ट पहुँचे हैं, और हाई कोर्ट में 10 मई को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है कि ये ज़मीन ट्रस्ट की रहेगी या समिति की रहेगी, समिति की ज़मीन किस आधार पर हुई है। अब मैं आपको इस मुद्दे पे बात कराता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये इसलिए गंभीर मुद्दा है कि ये जो मठ हैं, हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से ही हम लोग तमाम सारे धार्मिक कार्य करते रहे हैं, और उनसे लोगों की सेवा कार्य करते रहे हैं। अब ये 275 एकड़ ज़मीन खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है, कुछ लोगों की नज़र उस पर लग गई है। हम महंत जी से पूछते हैं, इनका नाम है महंत विष्णु भारती, और उनसे समझते हैं कि मामला क्या है। महाराज जी, आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद, आप खोजते खासते कैसे भी मेरे स्टूडियो तक आए हैं।
ये 275 एकड़ जमीन पर आपका कब से कब्जा है और आपसे ये जमीन कैसे छीन ली गई? मैं 2021 में महंत बना गंगेश्वरी मठ का आदेश हुआ। उसके बाद से फिर ये मठ में ही चला रहा हूँ 2021 से अभी 2024 तक। फिर इन बीच में कलेक्टर साहब ने इसमें समिति बनाई तो मेरे को बुलाया समिति कि आप दस्तखत करो, समिति बनवाओ, नहीं तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये दबा धमका के मेरे से इनने दस्तखत करवा लिए, समिति बना ली। कौन थे कलेक्टर उस समय? आदित्य सिंह, कलेक्टर साहब आदित्य सिंह। तो आप उस समय डर गए और दूसरे दिन आपने कोर्ट में भी लगा दिया। जी जी। कोर्ट में क्या स्थिति है? कोर्ट में स्टे के लिए लगी हुई है 10 तारीख। अभी वहाँ फिजिकल कब्जा किसका है? ये 275 एकड़ जमीन पे कब्जा किसका है? आपका है या समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक भस्कोटे जी नाम बताया गया है? जी जी, विवेक भुस्कोटे जी ने ये ज़मीन नीलाम कर दी है। नीलाम कैसे कर सकते हैं? समिति की जमीन नीलाम कोई कर ही नहीं सकता। श्रीमान जी उन्होंने तो कर दी और मेरे को खबर नहीं दी आज तक। मेरे को तो कोई सी मीटिंग में नहीं बुलाते। उनने धर्म सभा करी, मीटिंग करी, कोई मीटिंग में मेरे को बुलाते ही नहीं है। वो तो पूजा पाठ करो और बस रहे हो मठ में। नहीं तो आपने मुझे एक वंशावली बताई है। ये मेरे हाथ में एक वंशावली है जो इस मठ के महंतों की वंशावली है और शासन प्रशासन इस वंशावली को स्वीकार करता है। तो इस वंशावली के हिसाब से पूरी उसमें परंपरा चलती आ रही है, गुरु परंपरा। इसमें एक सबसे बड़ी शर्त है कि जो भी मठ में महंत रहेंगे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, परिवार से दूर रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जी जी, ब्रह्मचर्य की गद्दी है वो, उसमें टेस्ट पंजी में दिया हुआ भी है। इस मठ का वो वाइलेज है कि इस मठ का महंत वही बना रहता है जो ब्रह्मचारी है। 10 नामी गोस्वामी समाज से ये संस्था चली आ रही है। तो ये जो लोग कब्जा कर रहे हैं, आपने कहा कि भस्कोटे जी ने इसको बेच दिया। यद्यपि मुझे भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि समिति की ज़मीन बेच नहीं सकते जब तक कलेक्टर अनुमति ना दे। तो उन्होंने यदि नीलाम की है या उन्होंने कोई ठेके पे देने की कोशिश की है, कई बार होता है कि वो अधबटाई पे भी देते हैं जैसे अपनी ज़मीन, तो उन्होंने अधबटाई पे तो नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खेती के लिए किसी को दे दी हो, उसके इनकम आए, इस तरह का कुछ कर रहे हो वो? नहीं श्रीमान जी, उन्होंने नीलाम कर दिए तहसील में। तो नीलाम के लिए जो पैसे आए वो कहाँ हैं? वो उनके ही खाते में। मेरे को जो जानकारी है कि समिति कभी कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती ट्रस्ट की और उसकी। हो सकता है कि उन्होंने जो नीलामी का जो ऑर्डर जारी किया होगा वो ये किया होगा कि भाई वो उसको लोग लें, सालाना अपना खेतीबाड़ी करें और ट्रस्ट को पैसा दें या समिति को पैसा दें। जी जी, मैं ऐसा ही करा ना। कैसा किया है? बेच दिए या नहीं, लीज पे दी है उसको। अच्छा, किसको दिए? ये ग्रामवासी को ही। पूरी 275 एकड़ खोट पे दी गई है। आपका जो मठ है वो उसका विरोध नहीं कर रहा है? मठ में विरोध करने वाला मैं एक हूँ श्रीमान जी। अकेले हो आप? जी जी, बाकी प्रशासन, शासन, गांव सब उनके साथ में है। मैंने सुना है कि आप इसमें हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, जो कागज़ महंत जी ने मुझे बताए हैं उसके अनुसार उन्होंने WP लगाई है जबलपुर हाई कोर्ट में। WP यानी कि रिट पिटिशन, जिसका नंबर है 41,211/2024 और उस पर कल सुनवाई होने वाली है। हम समझते हैं उस पर 10 मई को सुनवाई होने वाली है। महंत जी, आपने ये जो लगाया है 10 मई को सुनवाई होगी, क्या उम्मीद लग रही है आपको? हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा आपको? जी, हाई कोर्ट से उम्मीद तो है। पहले भी मेरे गुरु महाराज को इस हाई कोर्ट से मतलब न्याय मिलता रही है। जबलपुर, ग्वालियर से मेरे गुरु महाराज जीतते आए हैं, तो मेरे को भी इसलिए उम्मीद है कि मैं भी जीत जाऊंगा। महंत जी, एक बात जो मैंने अभी अपने दर्शकों को बताई, ये मठ करीब 1100 साल पुराना है, इसके कोई प्रमाण हैं? जी, इसका कोई प्रमाण तो श्रीमान जी उसमें था, मतलब ताम्र पात्र उन पर लिखा हुआ। पर ये केस की वजह से सब वो कहाँ न कहाँ कर दिए। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशासन से, जिला प्रशासन से सारे कागज खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं? जी 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 जी। यदि जांच हो जाएगी तो इसकी 7,000 एकड़ जमीन निकलेगी। इटे की नहीं श्रीमान जी, 7 गांव में है 7,000 एकड़ जमीन। मतलब अलग अलग गांव में दी थी। जी 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 जी। कभी आपने कोशिश नहीं की कि ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट को मिल जाए? कोशिश क्या श्रीमान जी, अब मैं इनसे तो लड़ने में 11 साल तो इनसे लड़ते हो गए मेरे को। अब प्रशासन, शासन सब उनके हाथ में। क्या मठ के पास इतना पैसा है कि वो हाई कोर्ट में इसको लंबी लड़ाई लड़ सके? हाई कोर्ट नहीं, मठ महंत पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर कैसे लड़ोगे? क्या शांत होके बैठ जाओगे? इनने कोई प्रलोभन दिया आपको कि भैया आप तो पैसे ले लो, आप हट जाओ बीच में से? दिया ना उन्होंने प्रलोभन, आप तनख्वाह लो और रो मठ में।
या फिर दूर चल जाओ मठ से। एक महंत तनख्वाह कैसे ले सकते हैं? आप कोई कर्मचारी हो क्या जो तनख्वाह लोगे? यही तो मैंने उनसे बोला, तो वो बोला नहीं, अब ये टेस्ट के नाम हो चुकी है, हमने भुस्कुटा जी को अध्यक्ष बना दिया। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये आप अच्छा, वो जो एक उद्देश्य होता है मठ का कि वहाँ से जो नर्मदावासी निकलेंगे उनको भोजन कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था, वो अभी चल रही है कि बंद हो गया? चल रही ना श्रीमान जी, भक्त वगैरह चल रही है। वो कौन करता है? वो लोग कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ, भक्त लोगों के साथ मिलकर, जो मेरे से जुड़े हुए हैं सेवा द्वार, उनके द्वारा चल रही है। साधु संत को बना हुआ भोजन, और वहाँ से मठ के वार्षिक त्यौहार उन मनाए जा रहे हैं, और मठ की परंपरा है वो भी चली आ रही है। महंत जी, एक आखिरी सवाल बस मेरा ये है कि आपका ये कहना है कि उन्होंने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, कलेक्टर ने उनको समिति बना के सौंप दी है ज़मीन, जैसा आप ही बता रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है और आप कितनी लड़ाई कब तक लड़ पाओगे? क्या आपके साथ में जब पब्लिक नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर लड़ोगे कैसे इन लोगों से? अब श्रीमान जी ऐसे ही लड़ेंगे और क्या। कैसे लड़ोगे आप? लोग उनसे भिक्षा मांग के लड़ेंगे, पर केस तो लड़ेंगे, मठ की परंपरा को नष्ट थोड़ी होने देंगे। मैंने पहले भी लड़ा, 20 साल से केस लड़ता आ रहा हूँ इस मठ का। हाँ, उम्मीद है कि आप जीतोगे? जी जी, मैं 11 साल में भी जीता हूँ ना, इसमें बीच में गृहस्थियों का कब्जा था। हाँ, मठ की परंपरा के आधार से मैं 2021 में फिर महंत बना। वहाँ की पब्लिक आपके साथ क्यों नहीं है जिनकी सेवा आप करते हो? पब्लिक मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको चाहिए ज़मीन फ्री में। उनने 11 साल भी फ्री में ज़मीन के, और फिर ये 11 साल वाले लोग फिर आ गए, इसलिए लोग मेरे विपक्ष में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे विष्णु भारती महंत। इनका आरोप है कि 275 एकड़ ज़मीन जो मठ की है, और ये मठ नर्मदा वासियों की सेवा करता है, इस ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं की, या कह सकते हैं कुछ राजनीतिक प्रभावशाली लोगों की नज़र पड़ गई है, और पूरा प्रशासन उनका साथ दे रहा है। देखते हैं हाई कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।